जेनाइटल इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन क्या होता है ना कि जो जेनाइटल पार्ट पे या प्राइवेट पार्ट पे या उसके स्किन पर कई तरह के इरप्शन या इन्फेक्शन होता है। कभी कभी पेशेंट का सिम्टम आता है कि वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे रेड कलर के अपीयरेंस होते हैं, छोटे छोटे दाना हो गए, वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, पस बन गया वहाँ पे, कई तरह। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम जो होते हैं वह पेशेंट बोलते रहते हैं कि उस प्राइवेट पार्ट पे वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुके हैं, इरप्शन हो चुके हैं। अब क्या है ना कि ये जो इन्फेक्शन जो होते हैं, यह इन्फेक्शन कई वेराइटीज के होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया एक प्रकार का यह होता है ना, इसको हम लोग ऐसे जीवाणु बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, है तो बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे जो है कुछ बैक्टीरिया बहुत कॉमनेस रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया मिलेगा आपको निजेरिया गोनोरी, जो कि गोनोरिया रिप्रोड्यूस करता है वहां पे। इसमें क्या होता है ना कि जो पस डिस्चार्ज होते हैं, पेन होते हैं उस पार्ट पे, स्वेलिंग होते हैं वहां पे। यह और ये जो होते हैं, जो एक्सपोजर होने के, जैसे एक्सपोजर जब होता है ना, उसके 3 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर इस वहां पर इरप्शन हो जाते हैं और काफी दर्द होते हैं, काफी पेपर्स बनता है पे, फीवर भी होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगता है इसमें। दूसरा वेराइटी जो होता है वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइटिस। इसमें भी होता है सेम गोनोरिया के जैसा ही सिम्टम होता है, वहाँ पे अपीयरेंस होते हैं। और यह भी होता है ना एक्सपोजर होने के 5 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर जो होते हैं वहां पे इरप्शन हो जाते हैं, वहां पे पेन होता है, पस डिस्चार्ज होते हैं। इसके कारण भी होते हैं ना आपको कई तरह कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, वह बॉडी के इंटरनल ऑर्गन तक भी चले जाते हैं और पस फैला देते हैं, फैलते हैं। यह हो गया आपको दूसरा वेराइटी। तीसरा वेराइटी जो होता है उसको बोलते हैं, वह होता है आपको जो टिपन पैलिडम। टिपन पैलिडम जो होते हैं वह एक प्रकार का अल्सर प्रोड्यूस करता है, जो कैंक्रोइड अल्सर बोलते हैं, इसको सिफिलिस बोलते हैं, बीमारी को बोलते हैं। पेनलेस अल्सर प्रोड्यूस करते हैं उस स्किन पर वहां पे, और यह जो होता है लंबे समय तक रह जाते हैं वहां पे। उसके वजह से वहां का स्किन खराब हो जाता है और ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में चले जा सकते हैं। या आपको फेस स्किन पे होते हैं, ब्रेन में जाकर अटैक करता है, जिसको न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी अटैक करते हैं। यह भी अपने आप में खतरनाक बैक्टीरिया होता है। इस तरह से कभी कभी आपको हीमोफिलस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, यह भी वहां पर आपको इन्फेक्शन या इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो होते हैं आपको दूसरे नंबर पे आता है वायरस। वायरस में जो होते हैं हम लोग आजकल देखते हैं कि वायरस में जैसे हर्पिस सिम्पलेक्स वायरस, ये बहुत कॉमन वायरस देखते हैं कि हर्पिस सिम्पलेक्स या हर्पिस 1 या हर्पिस 2, ये जो वायरस होते हैं वह भी स्किन पे, वहां के स्किन पे इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं, और उसके कारण वहां पे आपको छोटे छोटे आपको जो है वेसिकल जैसा इरप्शन होते हैं वहां पे। कभी कभी उसमें ईचिंग होता है, कभी बर्निंग सेंसेशन होते हैं, और यह आपको बार बार रिकरेंट होते रहता है। जल्दी ठीक नहीं होता हर्पिस, लंबे समय पर इलाज करने के बाद ठीक होते हैं। किसी किसी पेशेंट 6 महीना लग जाता है, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। बार बार एलाइजा हर्पिस कराते रहेंगे, बार बार वहां पे आपको आपको अपीयरेंस होते रहते हैं। इसके कारण जो है वहां के नर्व खराब हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इंटरनल कॉम्प्लिकेशन दोनों में डेवलप होता है, मिलकर दोनों में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं। ये आपको वायरस। उसके बाद जो होता है नंबर 2 जो वायरस होता है वो होता है एचपी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो वायरस होते हैं इसके कारण जो होते हैं वहां के स्किन पे, जो प्राइवेट पार्ट के जो स्किन होते हैं वहां पे वाट्स वाट्स जैसा वहां पे अपीयरेंस होता है। ये बहुत दिन तक रह जाता है वाट्स। कभी कभी तो ये कैंसर तक प्रोड्यूस कर देता है। ये फीमेल में तो बिल्कुल करता है कैंसर, मेल में भी ये कैंसर प्रोड्यूस कर देता है वहां पे। तो एचपी वायरस भी बहुत खतरनाक वायरस होते हैं। यह बहुत लंबे समय के बाद वहां पे स्किन पर वाह जैसे सिम्टम डेवलप करते हैं। तो ये जो होते हैं आपको स्किन पे डायरेक्ट वहां पर इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। उस तरह से थर्ड नंबर पे आता है फंगस होता है। फंगस में जो होते हैं आपको कैंडिडा अल्बिकेंस जो फंगस होते हैं, मोस्ट कॉमन फंगस होते हैं। इसके कारण जो होते हैं जब एजेंट एक्सपोज, जब वहां पर एक्सपोजर होता है कैंडिडा अल्बिकेंस का, या जो भी कंटेक्ट होते हैं, तो उसके बाद ये लगभग 5 दिन से लेकर के और 15 दिन के अंदर में वहां पर व्हाइट कलर के इरप्शन होते हैं, वहां पर डिस्चार्ज होता है, इचिंग होता है वहां पे। इस तरह से वहां पर होते हैं कैंडिडा अल्बिकेंस। यह भी बहुत खतरनाक होता है, जल्दी वहां से रिमूव होता नहीं है, बाद में चल के यहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया या इरिथ्रोप्लेकिया डेवलप करता है ये।
उसके बाद जो होते हैं वो आपको और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए टीनिया डर्मेटोफाइट के फंगस होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका जो चौथे नंबर पर होता है वो होता है आपको ट्राइकोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं। यह क्या होता है ना, ये जो उसके स्किन पर सोर प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और पेन प्रोड्यूस करता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, कई तरह के वहां पे इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, सब अलग अलग ग्रुप के होते हैं। ये सब अलग अलग वेराइटीज के हैं, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो सबके जो मेडिसिन और ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, सिम्टम भी अलग है, मेडिसिन भी अलग है और ड्यूरेशन भी ठीक होने का अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं होते हैं इसमें। इसलिए इसको पहचानना बहुत जरूरत होता है। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं या फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं व्हाट्सएप पे, इसका हम लोग पिक्चर मंगा के बात कर देख लेते हैं और उसके बाद इलाज करते हैं। अलग अलग तरह के पारा एजेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं एजेंट ये, इसलिए इसके लिए प्रॉपर ढंग से इसकी इलाज बहुत जरूरत होती है, नहीं तो सबका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है बॉडी में। अब क्या है ना, इसको पता लगाने का तरीका क्या है, आइए फैलने का तरीका तो होता है ना, ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में हुआ, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण ये एक्सपोज हो जाते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर होते रहते हैं, यहाँ पे क्लॉथ से भी कांटेक्ट हो जाते हैं तभी आपको एक्सपोजर होते रहते हैं। और इसका पता कैसे लगेगा, इसका तो पता लगाने के लिए या तो डायरेक्ट इसका इरप्शन को देख करके पता लगाते हैं, कलर है मैक्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल, मैकुलोपेपुलर इरप्शन, एक्सकोरिएशन, पैच, उसके बाद वार्स, यानी अलग अलग वेराइटीज के जो होते हैं, यहाँ पर जो इरप्शन से पता लगता है कि बीमारी कौन से होते हैं, क्योंकि जांच बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब जांच के लिए सब VDIL करा के देख सकते हैं, एलाइजा फॉर हर्पिस करा के देख सकते हैं। अब बहुत चीज नहीं कर सकते, उसमें समय सबका लिमिटेशन होता है जांच का भी। इसके बाद ट्रीटमेंट जो किया जाता है, इसमें एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहला तो वहां पे हाइजीन मेंटेन करते हैं, डाइट का कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग के लिए जो ग्रुप होते हैं उसके मेडिसिन भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया, वहां पे मेडोडिनम यूज किया जाता है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो गया, वहां पे मॉक्सल यूज की जाती है। हर्पिस का इन्फेक्शन हो गया, एसिड नाइट्रिक यूज करते हैं वहां पे HPV का इन्फेक्शन हो गया, थूजा कॉस्टकम यूज करते हैं वहां पे, या फिर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया, बोडेक्स यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, या फिर अगर ट्राइकोमोनास का अटैक है, सीना या चाइना यूज करते हैं। तो होता क्या है ना कि एक वेराइटीज के यहाँ पे नहीं होते हैं इरप्शन एजेंट, अलग वेराइटीज के होते हैं। इसलिए अलग वेराइटीज के मतलब क्या करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, वहां पे ड्रग्स चॉइस करते हैं और उसका अलग तरह से इसका मैनेजमेंट की जाती है। थैंक्स।